सारा काम मशीन से हो रहा है, धीरे झाड़ू पोछा देखो तो ऊपर मशीन से कर ले अपन फटाक से, खड़ा खड़ा कर लेंगे, नहीं पहले 10 बार मशीन आ गई पोछा की बात कर। ये तो था ना। तो मलाई पौष्टिक पदार्थ खाकर पचा जाने पर ही शरीर में शक्ति बढ़ती है। यदि किसी ने खा तो लिया परंतु पचा नहीं सका, दिन भर लोटे लिए डोल डाल को ही दौड़ता रहा, तो उसकी शक्ति बढ़ने की बजाय और छीन हो जाती है। उसी प्रकार भक्ति भाव को सुस्थिर रखने, उसके पचाने में ही कल्याण है। ऐसे ही भक्ति भाव को भी सुदृढ़ करके पचा जाने में ही कल्याण है। यहाँ भक्ति करके भी अभिमान का लेश भी नहीं हो, यानी भक्ति करके ना कि अभिमान हो जाए भाई। नम्रता, सुशीलता आदि सद्गुणों का होना ही भक्ति का पाचन है। यानी जो भक्त बन गया, जिसने भक्ति करी है, वो व्यक्ति नम्र होगा, सुशील होगा और सद्गुणों की खान होगा, तो ये समझो कि ये भक्ति को पचा गया है। इससे दिनों दिन प्रेम बढ़ता है। थोड़ी सी भक्ति करके अभिमान बड़ा करना, दूसरों का तिरस्कार करना, वरदान शापादि देना, यह भक्ति का अपच होना है। इससे थोड़े ही दिनों में भक्ति भाव का हास हो जाता है और फिर तो आत्मशक्ति छीन होने से, साधन में अरुचि हो जाने से साधक का संभलना मुश्किल हो जाता है। अतः अपनी उपासना में दृढ़ होना चाहिए। श्री तत्वा जीवा जी के लिए श्री नाभा जी कहते हैं कि भक्ति सुधा बेला वाली गाड़ी। भाव यह है कि इनके हृदय में समुद्रवत अपार भक्ति भाव था। जो ये चरित्र चल रहा है वो किसका चल रहा है? तत्वाजी जीवा जी का भक्त तत्वाजी। तो मुश्किल हो जाता है, अतः अपनी उपासना में दृढ़ होना चाहिए। श्री तत्वा जीवा जी के लिए श्री नाभा जी कहते हैं भक्ति शुद्धा वेला वाली गाड़ी। भाव यह है कि इनके हृदय में समुद्रवत अपार भक्ति भाव था और उसको धारण करने के लिए दृढ़ बेला के समान थे। भाव यह है कि उस भाव को संभाले रहे। इनकी निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी, अतः बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में भी भाव अचल बना रहे। परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन हमारी भगवान के प्रति भक्ति बनी रहनी चाहिए। पुनः इन दोनों भाइयों की रहनी सहनी भक्ति तत्वाजी और जीवाजी दोनों भाई थे। रहनी सहनी भक्ति समुद्र के दो सुदृढ़ किनारों के समान थी। जैसे किनारों के बीच जल सुरक्षित रहता है, जैसे पानी जा रहा है और अपने मेड़ बांध दी, किनारा बांधी तो पानी सीधा जहाँ अपन पहुंचाएंगे वहीं पहुंचेगा, और अगर अपने मेड़ न बंधी तो पानी इधर उधर बिखर जाएगा। उसी प्रकार इनके बीच भक्ति सुरक्षित रही। पूर्व वजह बाड़ी। शास्त्रकारों ने सज्जनों की प्रीति को दोपहर पीछे पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया के समान कहा है, जो प्रारंभ में लघु रहती है परंतु धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ये उसमें भी है कि शास्त्र सज्जनों की प्रीति, जो साधु जन है उनका जो प्रेम है वो कैसे होता है? दोपहर पीछे पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया के समान। यानी पहले तो छोटी होती है और फिर वो छाया बढ़ती जाती है। लेकिन दुर्जनों की प्रीति को दोपहर पूर्व की भांति कहा गया है, दोपहर से पहले की, जो प्रारंभ में तो बड़ी होती है फिर धीरे धीरे घटती जाती है, और धीरे धीरे घटते घटते दोपहर के समय एकदम छोटी हो जाती है। यथा आरंभ बुद्धि चयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध पराग भिन्ना छायो मैत्री कर सज्जा नाम। श्री तत्वा जीवा जी का भगवत भागवत प्रेम पूर्ण गामी छाया की भांति उत्तरोत्तर संवर्धनशील था। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप था। यथा गुण रहितम प्रतिचन वर्धमान विच्छिन्नम सूक्ष्मतल मनु अभोरम नार भक्ति सूत्र। पुनः प्रेम सदा बड़ी हो करे जो शशि कला सुरेश पे पुनो यामे नहीं ताते कबो न शेष। छिनई चढ़े दिन उतरे सो तो प्रेम न होए अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। नी छिन में चढ़े छिन में उतर जाए वो प्रेम नहीं है, वो अगट है जो पिंजरे में बसे प्रेम कहावे सोए। जो उसके बंधन में बंध जाए प्रेम जो वही प्रेम। रघुकुल सदृश स्वभाव। यथा रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरे न काबू मोई अतिशय प्रतीत मन केरी जय सपनों पर नारी नहीं। जिनके लहिंगे रिपुरण पर पीठी नहीं पावई परिचय मन थी मंगन लहिंगे जिनके नाही ते नरवर थोड़े जन। उन्हें कहो स्वभाव में कुलई प्रशंसी कालों डरे न रण फल रघुकुल रीति सदा सुनियाई प्राण जाए पर बचना जाए। इतने गुण जामे शोषण सदा धर्मरत धर्माचरण से विषयों से वैराग्य एवं प्रभु पाद पद्मों में अनुराग होता है। यथा निज निज धर्म नृत श्रुति रीति यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मर्म धर्म उपज अनुराग। उन्हें कहा गया है जब जोग धर्म समूह थे नर भक्ति अनुपम पावई
दया पर बिना किसी स्वार्थ के परित साधक इधर दया दयावंता ये स्वार्थ स्तृत न कारणम, इसमें बताया गया है कि दया बिना कारण की करनी चाहिए। सो अनन्य जाके असीमति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तत्व जीवा भाई उभे विप्र साधु सेवा, पर मन धरो बात ताते शिष्य नहीं भये है। गाड़ो एक भूत द्वार हो, अहो हरि डाल संत चरणामृत को लेके डाली लिए है। जब ही हरिते देखे ताको गुरु करे लेके आए, श्री कबीर पूछे आस पान लाए हैं। नीठ नीठ नाम दियो परिचाय धाम काम को हुए, जो पे आओ कहीं गए। श्री तत्वाजी और जीवाजी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था कि कोई भी साधु मिल जाए तो उसकी सेवा करेंगे, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे, अतः किसी के शिष्य नहीं हुए थे। वह बात यह थी कि संत के चरणों में से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। संतों के चरणों के चरणामृत से उसी से मंत्र दीक्षा ली थी। उन्होंने एक डंडी रखी ढूंढ कि जो का चरणामृत या पेट हरा हो जाएगा तो वही हम असली गुरु मानेंगे, वैसे दीक्षा ली। अपने इस निश्चय के अनुसार इन्होंने द्वार पर एक फूट गाड़ रखा था और जो भी संत आते उनकी सेवा करते और उनका चरणामृत लेकर उस फूट पर डाल देते और बड़े पूर्वक देखते कि उसकी दाल हरी हुई कि नहीं हुई, वही दाल हरी हुई कि ना हुई। ऐसे ही करते बहुत दिन बीत गए। संयोग से एक बार इनके यहाँ से कबीरदास जी आए। तत्वाजी जीवाजी के इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। इन्होंने जैसे कबीरदास जी के चरणामृत निकल के और उस फूट पर डाला तो वो पत्ते उग गए। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरण पर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से भगवान नाम का उपदेश किया, साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम करे तो आकर हमें सूचित करना, आप काशी जी आ जाए। यह कहकर श्री कबीरदास जी वहां से चले आए। मन में धरी बात, कहावत गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। हम जब 2 रुपये 10 रुपया की मटकी लेते हैं तो 10 बार ठोक बजाया करते हैं, तो गुरु को भी शिष्य को ठोक बजाकर बनाना चाहिए और शिष्य को भी गुरु ठोक बजाकर करना चाहिए। ये भी मन में निश्चय किए थे कि खूब सोच समझकर किसी सुयोग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेंगे, जिससे कि भाव उत्तरोत्तर बढ़े। अन्यथा सहसा किसी से उपदेश ले लिया जाए और बाद में अभाव हो जाए तो यह अच्छा नहीं है, ये वह अपराध है। पहले तो अपने गुरु बना लियो और फिर अपन उनको कमी निकालने लग जाए या कहे कि ना हम तो ना करें गुरु, तो उससे ज्यादा अपराध है। या तो करो ही मत गुरु, और गुरु करो तो खूब छान के खूब देख के करो, जो तुम्हारा अपन को आंसू ना हटना पड़े, उनके चरणों में पड़े। इसलिए सूखे वृक्ष को परीक्षा का माध्यम बनाकर सबकी परख करते। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि इनके मन में वैष्णव के प्रति कुछ अभाव रहता हो, वह अपनी योग्यता का अभिमान रहता हो, इसलिए संतों की परीक्षा देते रहे हो, सो बात नहीं है। मेरी बहुत सारी भाई एक करें तो एक वैसे करें, तो वो बात नहीं है। केवल पवित्र उद्देश्य था सदगुरु की खोज। इनके हृदय में दृढ़ विश्वास था कि सच्चे संत सूखे वृक्ष को भी हरा कर सकते हैं। संत कृपा इतनी होती है या संभव को भी संभव कर देते। तो इनके मन में ये थी कि सच्चे गुरु हैं तो वो सूखे को भी हरा कर देंगे। और सूखे का 2 अर्थ हो रहे हैं। एक सूखा अपना हृदय शुष्क है, नीरस है, दया भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, और हम संतों की शरण में चले जाएंगे तो वो हमारे हृदय को कैसे बना देंगे, सरस बना देंगे। सरस बना देंगे, दया भाव प्रेम पैदा कर देंगे अपने अंदर। तो एक तो वृक्ष को होगा और एक अपने हृदय का होगा। और जो शुष्क वृक्ष में रस का संचार करने में समर्थ होंगे वही नीरस हृदय को भी सरस बना सकते हैं। जो ठूंठ में जब पत्ता उग आएगा तो हृदय में परिवर्तन ना होगा, जब जड़ चीज में कर देगा। आए श्री कबीर, इनके मन का निश्चय धीरे धीरे संतों को विदित हो गया। तब कुछ संत मिलकर श्री कबीरदास जी के पास गए और इन ब्राह्मणों को चमत्कार दिखाकर शिष्य बनने का अनुरोध किया। फिर इन्होंने कुछ और जो संत आए उन्होंने चमत्कार दिखाया और कहा कबीरदास जी को काशजाओ ढूंढ लो। प्रथम तो कबीरदास ने स्वीकार कर दिया कि वह संतों की परीक्षा लेते हैं। दत्तवाजी जीवाजी कबीरदास जी के पास गया गुरु दीक्षा लेवा, तो उन्होंने कहा कि वो संतों की परीक्षा लेते हैं, भला ऐसे कि यहाँ क्या जाना है। परंतु संतों ने समझाया कि वे अधिकारी हैं, क्योंकि संत सेवा खूब करते हैं, वो दीक्षा लेने के अधिकारी हैं और संत सेवा खूब करते, इसलिए आप उनको जाकर दीक्षा दीजिए। यदि वैष्णव हो जाएंगे तो और भी अधिक भाव से सेवा करेंगे। इससे जगत में वैष्णवता की प्रतिष्ठा होगी, वेश की मर्यादा बनी रहेगी,
नहीं तो लोग अभाव कर लेंगे। यानी फिर कोई पूजा पाठ ना करे, संतन को थोड़ा बहुत संग मिले, दर्शन हुए तो ही अपन थोड़ा बहुत पूजा पाठ में लगे, नहीं तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। कि वैष्णव एवं वैष्णवता में कुछ नहीं है, सब पोल पट्टी है। वैष्णवता प्रतिपादक शास्त्र भी लांछित होंगे, अतः आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तब श्री कबीरदास जी तीर्थ यात्रा का व्याज बनाकर वहां पहुंचे। ऊंची आस इससे जनाया गया है कि श्री तत्वाजी जीवाजी ने कबीरदास जी का भी चरणामृत उस होंठ पर छिड़का और वह केवल हरा ही नहीं हुआ, तुरंत ही शाखा पल्लव पुष्प फलों से युक्त हो गया। रोई ना हो, तुरंत फल फूल आ गया वहां पे। तब वे लोग इनके चरणों में पड़ गए। नीठ नीठ नाम दियो, इसलिए कि अनधिकारी को नामोपदेश करना नाम अपराध माना गया है। जो अधिकारी नहीं है तो उसको गुरु भी नाम नहीं देते हैं। जो अधिकारी होता है भाव देख लेते हैं तभी उसको नाम दिया जाता है, यानी दीक्षा दी जाती है नाम में। शास्त्र ने इसे परम गोप्य तत्व कहा है। गोपनीयम 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 च सर्वदा आत्मा देयम श्रेयो देयम ने देयम राम तत्वकम। अतः श्री कबीरदास जी ने भी जब खूब जांच परख लिया, उधर तो शिष्य ने कबीरदास जी को जांच लिया तत्वाजी जीवाजी ने, और इधर कबीरदास जी ने इन दोनों भाइयों को खूब परख लिया, तब उपदेश दिया। दियो परिचय धाम, क्योंकि वे जानते थे कि आगे चलकर इनके जाति बिरादरी के लोग आपत्ति करेंगे, अतः उसके समाधान के लिए अपना पता बता दिया। काना कानी भई तिज जानी, जाति गई पाती न्यारी, करी दई को बेटी नहीं लेत है। चलो एक काशी जहाँ बसत कबीर, धीर जाए कही पीर, जब पूछो कौन हेत है। दो तुम भाई करो आपू में सगाई होय, भक्ति सरसाई ने घटाई चित्र चेत है। आए वही करी परी ज्ञाति कर बरी, कहे का उर धरी कछुमती हूँ अचेत है। तत्वाजी जीवाजी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों में कानाफूसी प्रारंभ हो गई। उन ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई, क्योंकि कबीरदास जी जुलाहा जाति के थे ना, और उनसे दीक्षा ले ली उन्होंने। कहा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपनी खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया कि हम इनको अपने समाज में नहीं मिला। इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को तैयार कोई नहीं हुआ। तब दोनों भाइयों में से एक काशी को गया, जहाँ पर की परम धीर संत कबीरदास जी निवास करते थे। वहाँ पहुँचने पर जब श्री कबीरदास जी ने पूछा कि किसी कारण से आए हो, तब इन्होंने सब बात कही। कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा, तुम दोनों भाई आपस में सगाई करो, यदि कोई तुम्हारी कन्या को ना कर दो तो तुम दोनों भाई कर लो आपस में सगाई, ब्याह शादी। राम राम, खुश रखे राम राम। अर्थात तुम दोनों के एक एक कन्या और एक एक पुत्र विवाह के योग्य हुए तो आपस में ही विवाह कर लो, इससे तुम्हारी न्यूनता नहीं होगी बल्कि भक्ति की वृद्धि होगी। क्योंकि परिवार दोनों एक साथ मिल जाए, कोई संत परिवार मिल जाए दोनों, तो ऐसे तो बेटो और ऐसे बेटी, तो भाई ने आपस में अपने बेटा बेटी की कर ली, जिससे भक्ति बढ़ेगी बल्कि भक्ति की वृद्धि होगी। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में बड़ी खलबली पड़ गई। लोग आपस में कहने लगे कि इन लोगों ने मन में क्या विचार जान पड़ता है कि बुद्धि प्रवृत्त हो गई। कबीरदास जी ने उनको बता दिया, तो संत जो कह रहा है सही है। काना कानी भई, श्री कबीरदास जी के चले आने पर ब्राह्मण लोग आप में कहने सुनने लगे कि अरे भाई, जानते हो कबीर कौन जाति के हैं? दूसरे खूब जानता हूँ, पक्के जुलाए हैं जुलाए। तीसरे का यदि ऐसे ये रुई दुने जू कनेरा। तीसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तब तो तत्व जीवाजी जाति से नष्ट हो गए, उनका ब्राह्मण तो नष्ट हो गया, इन्हीं है तो जाति के ब्राह्मण, और जुलाई से दीक्षा ले ली कबीरदास जी से, तो इनकी जाति नष्ट होगी, भ्रष्ट होगी। भला ब्राह्मण होकर नीच जुलाई के शिष्य बने हैं, कैसी विपरीत बात है। आदि को बेटी नहीं लेते हैं, उन्होंने कहते कोई बेटी थोड़ी लेना, न देना न लेना। ब्राह्मण ने इन्हें जाति से अलग किया तो इसकी तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि विमुख जनों से संबंध रहने से भक्ति में अंतराय ही पड़ता है। जो भक्ति से विमुख है और अपन उनके साथ रहेगा तो वैसे ही बात होगी, फिर बात वैसी होगी तो भक्ति छोड़ देंगे अपन, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भक्ति विमुख जो व्यक्ति है उनको छोड़ दे तो त्याग कर देंगे। अतः इनसे तो न्यारे ही रहना चाहिए। यथा हम सो इन साधु सो पंगति, जिनको नाम लेते दुख छोटे तो सुख लूटे नित संगति। भूत भविष्य लोक 14 में भय होई हरि प्यारे, तीन तीन सो व्यवहार हमारो अभिमानते न्यारे। ये भूत भविष्य चाहे कोई सो भी हो,
लेकिन जो भगवान के प्यारे हैं, जो भगवान को बसते हैं, उनसे हमें अपना संबंध रखना चाहिए। जो भगवान से विमुख है, चाहे वो अपने निजी संबंधी क्यों न हो, हमें उनको त्याग कर देना चाहिए। 300 व्यवहार हमारो अभिमानित न्यारे, भगवत रसिक रसिक परिकर, कर सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार अनदर दे के ध्यान नहीं लावे। परंतु जब कन्या विवाह योग्य हुई और कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, तब चिंता हुई। ब्राह्मण ऐसे पीछे पड़े थे कि प्रथम तो वे लोग स्वयं ही इनकार कर जाते, और यदि वे दूर देश कहीं अज्ञात जगह पर आकर विवाह की बातचीत चलाते और कोई तैयार भी हो जाता, तो ब्राह्मण पता लगाकर वहीं जाकर उसका उल्टा सीधा पढ़ाकर भड़का देते। पहले भी आए कि भाई वो तो ऐसे जाति को गुरु बना रखा है, तो वो है, तो कोई नहीं ब्याह ना करो। तब ये आकर एक भाई को काशी भेजे, आकर के एक भाई को इन्होंने काशी से भेजा, करो आप में सगाई। वैसे हिंदू में इस प्रकार परस्पर भाई बहन विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु कबीरदास ने ऐसी आज्ञा दी। कारण है कि वे जानते थे कि वहां के परम कट्टर ब्राह्मण परस्पर विवाह की बात सुनकर कुल कहानी नष्ट होने के भय से झुक जाएंगे और विवाह अपनी पद्धति से करने को राजी हो जाएंगे। आगे हुआ भी ऐसा ही। श्री कबीरदास का अनुमान सत्य निकला, वो भक्ति सरसाई। वैष्णव के संबंध होने से भक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। यानी हमारे घर में भी जैसे अपने कोई ब्याह करे छोड़ा को छोरी को, और अगर कोई वैष्णव जैसे तेरी शादी हो, कोई वैष्णव परिवार मिल जाए भक्ति भाव में, तो तेरी भक्ति बढ़ेगी कि ना। और कोई ऐसा मिल गो अभक्त, तो भक्ति धीरे धीरे घटती जाए, क्योंकि बरस हो जाएगा हमारा। यथा बात व्याध बुलाई के करो साधन को संग, माया बल घटी है अवश्य प्रेम, बड़े प्रेम को माया अवश्य घट जाएगी, लेकिन प्रेम का रंग बढ़ जाएगा। संत मानिए न घटाई हो, यथा देखी सुनी ने आज लो हो ये अद्भुत बात, सत्संगति से जस घटे विमुख संग बड़ी जा। लेकिन सत्संगति से तो यश तो घटे, वो ख्याति ना फैलेगी, और विमुख के संग रहेगा तो ख्याति बढ़ेगी, तो ज्यादा लबर लबर बोलेंगे और ज्यादा सब कुछ जानने लग जाएगा। और जो भक्ति करेगा वो अपने आप में मगन रहेगा, वह दूसरा को ना जनाए वो बड़ी जात। अर्थात आज तक जिसने भी श्रेयस पाया है, वह साधु संबंध से ही और विमुखों से संपर्क होते ही बड़े बड़े ऋषियों का यश दूर में मिल रहा है। आए वही करो, अर्थात घर आकर से कबीरदास के निर्देश अनुसार दोनों भाइयों ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख सुनकर लोगों ने पता लगाया तो आपस में विवाह की बात सुनकर बड़े बौखलाए। उन्हें जानी कोई दूसरा विवाह हो, काशी होगा ना, एक भाई एक भाई वही रहो, तो भाई उनको कहीं पता काशी में कौन है कौन है, भाई रह रहा कोई रह रहा, तो और कोई शुक्र होगा। जब उनको पता पड़ेगा कि आपस में कर रहा है तो बौखला गया, और इन लोगों के आपस पास आकर कहने लगे कि कहा उधरी कछुमती हम अचेत है। तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी मति खा गई, बुद्धि खा गई, गाँव वाले उनकी पड़ोस में उनको चलाना करे यही बात हमें और न स्वाद आए, सबे हार खाती है छानी हट दीजिए। तो लाइट अच्छा रोशनी लाएगी बंद हो है। पूछी वे को फेरी गए, करो ब्याजों पे नए दंड करी, नाना भांति भक्ति दृढ़ कीजिए। तब दई सुता लई पाती में प्रसन्न हुए के, पाती हरि भक्ति सो सदा मति भीजिए। विमुख समूह दे के सम्मुख बड़ाई करे, धरे ये मांझ कहे पन पल लीजिए। श्री तत्व जीवाजी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हमें अब और दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देकर जाति बिरादरी के सभी लोग इनके पास आकर हाथ खाकर यानी अनुनय विनय पूर्वक कहने लगी, आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने और पुत्र पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह करने कराने का वचन देते हैं। अब तुम मत करो आपस में, हम अपने कुल गोत्र में करवा देंगे, छोड़ो यार। तब एक भाई पुणे श्री कबीरदास से पूछने को काशी गए कि भाई कबीरदास ने तुम आपस में कर लो, तो पूछकर तो आए पहले कभी वो कहे कि ना कि उनकी अनुमति पर कैसे जो गुरु जी है। तब कबीरदास ने कहा यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें अपनी करने के लिए अनेक प्रकार से दंडित करो। दंड यह है कि प्रतिज्ञा पूर्वक शर्त नामा लिखवा कर सबको भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए कि तुम सब भक्ति पथ में दस्तम चलोगे, तभी हम हमारा बेटा बेटा तुम्हारे संग विवाह करेगा, नहीं तो ना कर। फिर वे जैसे कहें वैसा ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके तब इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। गुरु जी ने सही किया नहीं, अपन तो कहते हमें भाई भाई में कोई होगा, लेकिन वो झुक गया, उनको पता पड़ा जब जाके अब वो भी भक्त बन गया। तो लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला दिया। परंतु ये लोग तो व्यवहारिक दृष्टि से जाति बिरादरी वालों की पंक्ति में मिल जाने पर नहीं, हृदय से हरि भक्तों से ही अपना जाति पाति का संबंध रखते थे और उन्हीं के प्रेम में इनकी बुद्धि सदा सदा बोध रहती थी।
श्री तत्व जीवा जी की दृढ़ निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव देखकर विमुख लोग भी इनके सम्मुख ही बड़ी बड़ाई करते थे और कहते कि हम लोग आपके दृढ़ प्रण पर रीझ गए हैं, यानी आपने दृढ़ निश्चय कर रखो न। और अब हम लोग भी इसी प्रकार का दृढ़ भाव हृदय में धारण करेंगे। श्री तत्वाजी तथा जीवाजी के औदार्य को उद्घाटित करने वाला एक प्रसंग भक्ता दाम गुण चित्रनी में इस प्रकार उद्धृत किया गया है। एक बार एक मौन व्रतधारी संत इनके यहाँ आए थे, जो चुप रहते थे मौन व्रत। इन्होंने बड़े ही सद्भाव पूर्वक उनकी सेवा की। फिर उन संत ने इनसे अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अपने मौन व्रत को खोलना चाहता हूँ, व्रत की पूर्णाहुति पर संतों का एक विशाल भंडारा करना चाहता हूँ। इसके लिए 5000 रुपयों की आवश्यकता है। आप जैसे को तैसे इसकी व्यवस्था कर दीजिए। आप जैसे हो तैसे इसकी व्यवस्था कर दीजिए। परम उदार श्री तत्वा जीवा जी ने संत की अभिलाषा, आज तो सोमवार है भाई, सोमवार मंगलवार समझ लेती हुई, अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति और पत्नी का आभूषण बेचकर 4000 रुपए एकत्र किए। बताओ इतना संत सेवी है कि अपनी पत्नी का आभूषण बेच के और वो पंडित जी को 4000 रुपए थे। 5 महीने में 1000 कर्ज लेकर उन्हें 5000 रुपए सहज प्रदान किए। कुछ दिन बाद कन्या की विदाई का अवसर आया। इन्हीं की घर में धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, गहना गुटी भी पियो सबने तो, और 1000 उधार हो गया। भक्त परिवार अत्यंत चिंतित हो उठा कि बिना धन के कैसे लज्जा रहेगी, हमारी बेटी को कैसे विदा करेंगे हम। भक्त की चिंता से भगवान का चित्त चंचल हो उठा। रात्रि में प्रभु ने स्वप्न दिया कि अमुक जगह पर बहुत सा धन भूगर्भ में गड़ा पड़ा है, वहाँ खोज रहा, खूब बेटी को भेज, उसे निकाल करने की विदाई एवं संत सेवा करिए। प्रातः काल सचमुच जब कागज पर रख करूँगा, कागज प्रातः काल सचमुच जब निर्दिष्ट स्थान पर खोदा गया तो प्रभु धन प्राप्त हुआ, प्रभुत धन प्राप्त हुआ। फिर सब कार्य सनंद संपन्न हुआ। इनकी अनन्यता के संबंध में कथा आई है कि एक बार एक शैव राजा ने और पंखा खोल के तेज कर दिया। राजा ने शिव जी को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और इसमें ब्राह्मणों को लाखों रुपयों का दान दिया। राजा मंत्री श्री तत्वा जीवा जी की भक्ति से परिचित था, अतः उसने उनके लिए भी दान देने को राजा को प्रेरित किया। बस खुश रखे। राजा ने इन दोनों भाइयों को बुलाकर बड़ा आदर सम्मान किया और यज्ञाशिष्ट लाखों की संपत्ति देनी चाहिए, परंतु परम अनन्य इन दोनों महाभागवतों ने 2 टूक जवाब दिया कि गयो राम को ले हम आशा करें अन्य, यानी हम जो राम देता वो लेते हैं, हम दूसरे से आशा नहीं करते। लाख खाक सम दे तजी राखे भक्ति अनन्य, हम लाख को भी खाके समान तज देते हैं, केवल हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। बोलो तत्वा जीवा जी की जय, भक्त भगवान की जय। माधवदास